Kakura आपकी कोडिंग लाइफ को इजी बना देगा, सब यही सिखा देगा। हम कोरोटीन के बारे में समझने वाले हैं। आज की ये वीडियो पूरी कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो है, इसमें कोई कोडिंग पार्ट नहीं रहेगा। तो इसमें हम सिर्फ समझेंगे कोरोटीन होता क्या है और क्यों यूज़ हुआ और इसका हम एंड्रॉयड में कैसे यूज़ करते हैं, तो उस सब के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ऐप को रन करने के लिए क्या क्या नीड होती है। तो ऐप को रन करने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस के अंदर हमारी काफ़ी सारी क्या होता है, थ्रेड्स पे वर्क करती है। तो जो हमारा जनरली जितने भी GUI बेस्ड ऐप होते हैं, मतलब GUI बेस्ड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, लाइक एंड्रॉयड ऐप है या कोई भी UI सॉफ्टवेयर है, उसमें सभी जितने भी टास्क होते हैं वो मेन थ्रेड पे वर्क करते हैं। मतलब अगर हम कोई थ्रेड यूज़ नहीं कर रहे तो सबसे पहले वो मेन थ्रेड पे ही वर्क करेंगे। तो उसको देखने के लिए हम देखते हैं, यहाँ पर हमारी एक थ्रेड है और जितने भी इसके अंदर जितने भी टास्क हैं या हम बोल सकते हैं जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन सबको सीक्वेंस में रन करता है। तो जैसे यहाँ पर T1, T2, T3, T4 एक टास्क है। तो अगर हम इसको एक थ्रेड, सिंगल थ्रेड जो हमारी मेन थ्रेड है, अगर हम इस पर रन करेंगे तो ये 1 बाय 1 सभी टास्क को रन करेगा। पहले T1 को कंप्लीट करेगा, फिर T2 को करेगा, फिर T3 को, इस तरीके से वर्क करेगा। तो इसको जावा में सोल्व करने के लिए हम क्या करते थे, हम मल्टीपल थ्रेड वहाँ पे बना लेते हैं। बट मल्टीपल थ्रेड में एक प्रॉब्लम होती है कि उसमें लिमिटेशन होता है कि आप इतने थ्रेड ही जनरेट कर सकते हैं या कुछ ऐसा लिमिटेशंस रहते हैं। तो इसका एक कोटलिन में एक सॉल्यूशन है कोरोटीन्स। तो आज हम उसी को देखेंगे, कोरोटीन क्या होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन कोरोटीन है, हम आज कोरोटीन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कोरोटीन होता क्या है। तो कोरोटीन इज अ वे टू राइट कोड दैट रन इन द बैकग्राउंड विदाउट ब्लॉकिंग द मेन पार्ट। मीन्स जो आपकी एप्लीकेशन है उसके जो UI को, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बहुत लॉन्ग रनिंग टास्क कर रहे हैं, जैसे कोई डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अगर मेन जो हमारी थ्रेड है उस पर रन करते हैं तो हमारी मेन थ्रेड फिज हो जाती है। जैसा आपने कभी कभी देखा भी होगा कि ऐप हमारी ऐसा लगता है कि फिज हो गई। तो ये वो मेन थ्रेड पर अगर ज़्यादा काम करेंगे तो वो कुछ टाइम लेती है ऐप UI के अंदर बिहेव करने में। तो उसी को कोरोटीन जो है उसी प्रॉब्लम को फिक्स करता है। यहाँ पर कोरोटीन क्या करता है, कोरोटीन जो हमारी मेन थ्रेड है या मेन पार्ट है उसको बिना ब्लॉक किए कोड को रन करता है। और ये इसी के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और कोटलिन क्या होता है, जनरली बैकग्राउंड में थ्रेड को यूज़ कर रहा होता है। तो कोटलिन ऐसा नहीं है, कोटलिन सेपरेटली कुछ कॉन्सेप्ट है। इसको डेवलपर ने अपने टाइम सेविंग के लिए बनाया है और ये डेवलपर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, डेवलपर के द्वारा डेवलप किया गया है। उसको कोटलिन 1.3 वर्जन में डेवलपर ने डेवलप किया और इसको अभी टाइम सेविंग हम बोल सकते हैं कि ये टाइम सेविंग है बहुत ज़्यादा थ्रेड को हैंडल करने से। जैसे थ्रेड हैंडल करते थे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, बट कोरोटीन्स हमारा टाइम को बहुत सेव करता है। तो यहाँ पर है, इट हेल्प यू टू हैंडल टास्क लाइक नेटवर्क कॉल और डेटाबेस क्वेरी मोर इजीली। मतलब जो हमारे नेटवर्क और डेटाबेस क्वेरी हैं ये हमारे लॉन्ग रनिंग टास्क हैं, तो इनको इजीली हैंडल करने के लिए हेल्प करता है। मेकिंग योर कोड सिंपलियर एंड ईजियर टू रीड इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद कॉम्प्लिकेटेड कॉल बैक्स। तो जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड कॉल बैक्स के थ्रू हम थ्रेड हैंडल करते थे उसको भी सॉल्व करता है कोरोटीन्स। और कोरोटीन्स का मीन्स क्या होता है, कोरोटीन मतलब को मीन्स कोऑपरेटिव और रूटीन हम फंक्शंस को बोलते हैं। तो जो हमारे कोरोटीन्स हैं वो एक तरीके के कोऑपरेटिव फंक्शंस हैं जो आपस में कोऑपरेट कर। हम चलते हैं आगे, देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक थ्रेड पूल है। ये हमारी एक थ्रेड पूल है और इस थ्रेड पूल में हमारे पास कुछ थ्रेड्स हैं। हम थ्रेड पूल बोल सकते हैं या फिर कलेक्शन ऑफ थ्रेड्स बोल सकते हैं। यहाँ से हमने एक थ्रेड लिया और उस पर टास्क रन किया। तो एक टास्क यहाँ पर ये है, दूसरा टास्क ये है। तो एक टास्क को जैसे ही अगर हम कोई टास्क कर रहे हैं, तो अभी हमने यहाँ पर कोई डाउनलोडिंग टास्क किया, तो वो अगर टाइम ले रहा है तो हम दूसरे टास्क को रन करेंगे। अभी हमने यहाँ पर टास्क A और टास्क B दो टास्क रन किए, तो A को टाइम लग रहा है इसलिए हमने B को उसके पैरेलली स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर पैरेलली स्टार्ट किया। अभी फॉर एग्जांपल अगर आपका टास्क A कंप्लीट हो जाता है तो अभी टास्क B सेम थ्रेड पे रन हो रहा है, तो इसको हम टच नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी थ्रेड जो है बिजी है। तो हम एक
थ्रेड पूल से एक नया थ्रेड लेंगे। यहाँ पर हमने एक नया थ्रेड लिया और इस पर जो हमारा बचा हुआ पार्ट था इस टास्क का, उसको हमने यहाँ पर रन कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो कोरूटीन होता है वो थ्रेड के अंदर जो टास्क कैसे करना है, तो उसको ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करना है, ये भी हैंडल करता है। तो अभी हमारा टास्क जो बचा हुआ था वो हमारा टास्क यहाँ पर कंप्लीट किया हमने। और दूसरा ये यहाँ पर 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो थ्रेड अगर फ्री होगा तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, अगर थ्रेड फ्री नहीं होगा तो दूसरी थ्रेड लेंगे और उस थ्रेड के थ्रू दूसरा टास्क कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हमारा कुछ कोरूटीन्स वर्क करता है। अभी देखते हैं कोटलिन के फीचर्स क्या क्या होते हैं, कोटलिन के अंदर जो कोरूटीन्स है उसके फीचर क्या क्या है। तो ये क्या है, लाइट वेटेड होता है क्योंकि इसको डेवलपर ने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप किया है, तो ये इसलिए लाइट वेटेड होता है। प्योर मेमोरी लीक इसलिए होता है क्योंकि ये क्या एक स्कोप डिफाइन करते हैं, उसी के अंदर रन होता है जितने भी फंक्शंस है। तो ये कोऑपरेटिव जितने भी कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे फंक्शन, वो एक ही स्कोप के अंदर रन होते हैं, इसलिए मेमोरी लीक्स बहुत कम हो जाता है। बिल्ट इन कैंसिलेशन सपोर्ट, ये जो थ्रेड को हम एक बार जो काम करते थे उसको कैंसिल नहीं कर सकते, कैंसिल करेंगे तो फिर वो इफेक्ट करेगा हमारे जो ऐप का यूआई है, उस तरीके से इफेक्ट करेगा। बट कोरूटीन्स में क्या होता है, ये हमारा एक ही स्कोप में है, तो हम इसको कभी भी सस्पेंड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं या फिर रिज्यूम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोरूटीन हमारा कैंसिलेशन भी सपोर्ट करता है। अभी चलते हैं आगे अपने स्टेप पर। यहाँ पर देखते हैं कोरूटीन स्कोप। कोरूटीन स्कोप क्या होता है, कोरूटीन स्कोप हमारा एक लाइफ साइकिल को फॉलो करता है, जो हमारी कोरूटीन की लाइफ साइकिल है उसको फॉलो करता है। A coroutine scope is a simple term is like a container for coroutines। मतलब एक ये कंटेनर की तरह बिहेव करता है, इसके अंदर हमारे मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। T1, T2, T3 ये हमारे फंक्शंस या कोई टास्क हैं तो वो हो सकते हैं, एक स्कोप के अंदर मल्टीपल हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये कोरूटीन जो है ये कंटेनर है, तो इसके अंदर हमारे ये कोरूटीन हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से ये 4 हैं और हमारे एक कंटेनर है। It defines the context in which coroutines run and manage their life cycle। ये क्या है, कंटेक्स्ट को भी डिफाइन करता है जिसमें हमारे कोरूटीन रन हो रहे हैं और मैनेज हो रहे हैं, और जो कोरूटीन है वो एक लाइफ साइकिल को फॉलो कर रहे हैं, वो लाइफ साइकिल हमारी कोरूटीन स्कोप भी फॉलो करता है। कोरूटीन स्कोप जो है लाइफ साइकिल के साथ साथ डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, क्योंकि ये हमेशा लाइफ साइकिल को भी फॉलो करता है और लाइफ साइकिल बेस्ड ही होता है। तो अभी आई होप ये क्लियर है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा आता है डिस्पैचर। डिस्पैचर से पहले हम समझते हैं अपने कोरूटीन कंटेक्स्ट। कोरूटीन कंटेक्स्ट क्या होता है, ये एक सेट ऑफ एलिमेंट है, इसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट होते हैं, और ये हमारा जो होता है यहाँ पर एक कोरूटीन जो होता है इंटरफेस होता है दैट रिप्रेजेंट, जो हमारे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें क्या होता है, जो हमारा जितने भी एलिमेंट होते हैं, जो भी एलिमेंट हमारे ये डिफाइन करते हैं कि कोरूटीन का बिहेवियर क्या होगा, तो वो सब के लिए कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत होती है। तो ये उसी के तरीके के जितने भी एलिमेंट है उसका एक सेट होता है, तो वही यहाँ पर है। द कोरूटीन्स कंटेक्स्ट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट, द मेन एलिमेंट आर द जॉब ऑफ द कोरूटीन विच वी हैव सीन बिफोर एंड इट डिस्पैचर एंड इट डिस्पैचर्स। मीन्स डिस्पैचर्स क्या होते हैं, डिस्पैचर्स हमारे कुछ ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं कोरूटीन के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे डिस्पैचर हैं वो हमारे कोरूटीन कंट्रोल, जो ट्रैफिक कंट्रोल की तरह वर्क करते हैं, और तरीके से हमारे डिस्पैचर जो यहाँ पर होते हैं। और चलते हैं पहले भी सेम कंटेक्स्ट में हम समझते हैं। कंटेक्स्ट में हमारी काफ़ी सारे एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे जॉब हो सकता है, डिस्पैचर हो सकता है, या कोरूटीन का नेम भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और कोरूटीन से अगर कुछ एक्सेप्शन आ रही है तो वो भी हमारा कंटेक्स्ट के थ्रू हैंडल होगी। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर डिस्पैचर। डिस्पैचर में क्या है, डिस्पैचर हमारा यहाँ पर कुछ डिस्पैचर होते हैं जो हमें ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारे यहाँ पर जो हमारा बिहेवियर होगा वो क्या होगा, एक तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल की तरह काम करते हैं। सबसे पहले हमारा है डिस्पैचर डॉट मेन। डिस्पैचर डॉट मेन क्या होता है, डिस्पैचर डॉट मेन में क्या होता है, जो हमारा जितने भी यूआई रिलेटेड टास्क हैं, मीन्स जो हमारा मेन थ्रेड के टास्क हैं, वो हमारे सारे डिस्पैचर डॉट मेन हमें यह बताता है कि ये जितने भी टास्क रन हो रहे हैं ये सब यूआई रिलेटेड है। उसके बाद आता है डिस्पैचर डॉट आईओ।
dispatcher.io भी हमारा क्या करता है, dispatcher.io हमारे सारे API कॉल या कुछ भी लॉन्ग रनिंग टास्क को डिनोट करता है। यहाँ पे जो भी इनपुट आउटपुट मीन्स जो भी रीड या राइट के केस है वो हमारा dispatcher.io हैंडल करता है। जबकि मेन जो है, मेन हमारा सिर्फ जो हमारा UI को शो करना है उसके लिए वर्क करता है। उसके बाद आता है हमारा डिस्पैचर डिफॉल्ट। डिस्पैचर डिफॉल्ट में क्या होता है, जितने भी CPU से रिलेटेड टास्क हैं, जैसे हमारा CPU से रिलेटेड हम समझ सकते हैं कि जैसे हमें कुछ एडिटिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारा CPU ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उस तरीके के जितने भी टास्क होते हैं उसके लिए ये डिस्पैचर डॉट डिफॉल्ट यूज करते हैं। ये क्या करता है, जो थ्रेड है उसको शेयर्डली यूज़ कर सकता है। उसके बाद आता है हमारा डिस्पैचर डॉट अनकन्फर्म। डिस्पैचर डॉट अनकन्फर्म क्या होता है, इसके अंदर हमारा जो इतने भी, जैसे हम कह सकते हैं, डिस्पैचर डॉट अनकन्फर्म हमारा जो है हमें मोर कंट्रोल प्रोवाइड करता है। मीन्स ये जिस थ्रेड पे रन हुआ है ये उसी थ्रेड पे रन रहता है। ये अपने आप को पॉज या रिज्यूम कर सकता है, बट थ्रेड चेंज बहुत कम केस होंगे जिसमें थ्रेड चेंज करेगा। अदरवाइज ये सेम थ्रेड पे ही हमें जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करता है। तो ये जब एग्जीक्यूट होता है उसी टाइम पे जितने भी कंट्रोल उस थ्रेड से रिलेटेड है वो ये इसमें ज़्यादा प्रोवाइड करता है मेन IO और डिफ़ॉल्ट के कंपेयर में। वो हमारे थ्रेड पे कंट्रोल नहीं करते, बट ये थ्रेड कंट्रोल प्रोवाइड करता है और ये बहुत कम केस में ही उस थ्रेड को चेंज करेगा। अगर ये पॉज होकर रिज्यूम भी करेंगे तो ये सेम थ्रेड पे ही उसको रिज्यूम करेगा। अभी देखते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कोरोटीन के, अगर हमें एंड्रॉयड में इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हम चलते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमें कुछ लाइब्रेरी दी हुई है। ये लाइब्रेरी हमारे रिक्वायर होती है। सबसे पहले हमें इन लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होती है जिनको हम अपने ग्रेडल फाइल में इम्प्लीमेंट करते हैं। ग्रेडल फाइल में इम्प्लीमेंट करने के बाद प्रोजेक्ट को सिंक करते हैं। उसके बाद हमारा ये कुछ एक सैम्पल कोड है। यहाँ पर सैम्पल कोड में क्या है, सबसे पहले हमने स्कोप डिफाइन किया, कोरोटीन स्कोप। उसके बाद हमने इसका कंटेक्स्ट डिफाइन किया, कंटेक्स्ट के जो एलिमेंट है वो हमने किया यहाँ पर dispatcher.io। फिर इसको लॉन्च किया। तो dispatcher.io क्या बताता है कि जो भी टास्क है हमारे लॉन्ग रनिंग टास्क है, मीन्स हमारा सर्वर कॉल हो सकता है, नेटवर्क कॉल हो सकता है, या कोई भी क्वेरी हो सकती है जो लोकल DB से हम गेट कर रहे हैं, उस तरीके का टास्क है। यहाँ पर फिर हमने एक वेरिएबल लिया रेस्पॉन्स में हमने जो API है उसको हिट किया, उसका रेस्पॉन्स रिसीव किया। रेस्पॉन्स रिसीव करने के बाद अभी हमें क्या करना है, अभी हम जो IO मतलब जो हम दूसरी थ्रेड पे वर्क कर रहे थे, अब हम मेन उसको डेटा को पास करना है मेन UI पे। तो हमने यहाँ पे विद कंटेक्स्ट किया, मीन्स पहले वाला जो पहला है उसी का टेक्स्ट हम यहाँ लेते हैं। स्कोप हम दूसरा स्कोप नहीं बनाएंगे यहाँ पर। उसके बाद आएगा dispatcher.main, मतलब अब हम जो भी टास्क है वो UI रिलेटेड है। उसके बाद हमने अपडेट UI द रेस्पॉन्स यहाँ पे कमेंट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट सेट किया हुआ, जो भी रेस्पॉन्स आएगा वो हम सेट करें। आई होप आपको ये वीडियो में क्लियर हुआ होगा कि कोरोटीन क्या होता है। तो अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आगे आपको मिलती रहे। और इसको हम कोड इम्प्लीमेंटेशन अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।